खचरौन तहसील के ग्राम नरसिंहगढ़ में पिछले 8 से 9 महीनों से जारी रास्ता विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। शिकायतकर्ता अंबेराम चौहान ने आरोप लगाया कि कुछ दबंगों द्वारा उसके खेत तक जाने वाला मार्ग अवैध रूप से बंद कर दिया गया, जिसके बाद वह महीनों से तहसील कार्यालय और थाने के चक्कर काटता रहा। लगातार परेशानियों के बाद जब अंबेराम परिवार सहित धरने पर बैठने की तैयारी में था, तभी तहसील ने 5 नवंबर 2025 को उसके पक्ष में आदेश जारी करते हुए गिरदावर, पटवारी और थाना प्रभारी को पुलिस बल के साथ रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। इसके बावजूद 16 नवंबर 2025 तक भी उसे खेत तक पहुंचाने का मार्ग उपलब्ध नहीं कराया गया। अंबेराम ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर प्रशासन रास्ता नहीं खुलवाता तो वह स्वयं उसी बंद रास्ते से अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में प्रवेश करेगा और यदि इस दौरान उसकी या उसके परिवार की किसी भी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समस्या ये आ रही है, मुझे खेत पे आने जाने के रास्ते की परंपरागत रास्ते पे समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही परंपरागत रास्ते पे आपको? रास्ते पे शासकीय सर्वे नंबर 209 पे एक रास्ता बना रास्ता है मेरा खेत पे जाने का। उस रास्ते पे श्यामलाल के द्वारा दादागिरी से दबंगता करके रास्ते पे अतिक्रमण कर पूरा रास्ता कब्जे में ले लिया है। कितना समय हो गया रास्ता? इसको सिलसिले को कम से कम 7-8 महीने हो गए। ठीक है, तो 7-8 महीने से आपको रास्ते पे जाने नहीं दे रहा है। हाँ, जाने नहीं दे तो रहा है। आपने फिर वहाँ पे फसल वगैरह आपकी जो है वो तो फिर कैसे आपने निकाली होगी वो? मैंने सोयाबीन की फसल तो दूसरा का ट्रैक्टर एक आया था पड़ोस में, तो उसके मतलब डबल रेट में भाड़ा दे के सोयाबीन तो बुआ दी थी। आज फसल काट के मेरी रखी हुई है, खेत पे ढेर पड़ा हुआ है। तो आपको लाने नहीं दे रहे हो? हाँ, अब निकालूं तो कैसे निकालूं? तो क्या समस्या आ रही है आपको? आप तहसील में आपने आवेदन दिया था इसका मैंने रास्ता खुलवाने का? रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार साहब से मैंने निवेदन किया था, तो तहसीलदार साहब ने 5/11/2025 को आदेश पारित किया था। तो उसमें 7 दिवस में रास्ता खुलवाने का कर रखा था तहसीलदार साहब ने। आज तक रास्ता नहीं खुला है। दल गठित करा था उन्होंने? हाँ, दल गठित करा है टीआई साहब ने। क्या कह रहे हैं पटवारी जी और तहसीलदार साहब, और इनका क्या कहना है? पटवारी साहब और गिरदावर साहब ये सब आ रहे हैं मौके पे, यहाँ पे मौके पे आने के लिए तैयार है। जी। जब भी गिरदावर साहब और पटवारी साहब थाने पे जाते हैं तो टीआई साहब आनाकानी करते हैं और टीआई साहब बल देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फोर्स देने के लिए तैयार हाँ, नहीं फोर्स होते देने के लिए जाते? तैयार नहीं है। तो क्या कहना पड़ रहा है आपके जो जिन्होंने रास्ता रोक रखा है वो क्या कहते हैं? आप उधर जाते हैं उनको रास्ते में? मैं अगर खेत पे जाता हूँ तो अभी 20 तारीख के दिन दीपावली के पहले मेरा भाई अगर खेत पे सोयाबीन की गली ढांकने के लिए गया था तो इसका हाथ तोड़ दिया गया। और वहां पे बोलते हैं, वो श्यामलाल के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगे, तुम थाने पे जाओगे तो भी तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। थाना पूरा मैंने खरीद के रख रखा है। अच्छा, ये तुम्हें अगर जान से भी खत्म कर दूंगा तो तुम्हारा कोई कुछ भी थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी। अभी आदेश के बाद आप थाने पे कितनी बार चले गए? ये आदेश के बाद में टीआई साहब से मिलने के लिए मैं 3 बार जा चुका हूँ। तीनों बार टीआई साहब ने आपको? टीआई साहब बस बोलते हैं कि कल भेज देंगे। कल सुबह जब भी मैं जाता हूँ तो बोलते हैं कि बल आज हम नहीं भेजेंगे, बल नहीं है हमारे पास में। अभी आप इसके पहले आपके भाई के साथ मारपीट भी की गई थी क्या वहाँ पर? मेरे भाई के साथ मारपीट की गई थी, उससे के बाद में थाने में मामला दर्ज है। एफआईआर दर्ज है? हाँ, एफआईआर दर्ज पट्टा है। चढ़वा रखा है था। अच्छा, हाथ पे ज्यादा लग गई आपके? हाथ टूट गया था इसका। तो अभी आप जब जा रहे हैं तो वहाँ आरोपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया मैंने थाने पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वो कि हाँ, पूरा थाने- थाने में कोई नहीं सुन पाएगा, तुम्हारा तहसीलदार थाना साहब पूरा को मेरा है और मैंने टीआई कहीं साहब अगर को जान से क्या मार दूंगा बोला गया तो भी कि थाने टीआई में साहब के कोई पास, नहीं सुनेगा। तहसीलदार साहब के पास में जब भी जाता हूँ तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मैंने टीआई साहब को बोल दिया है आप थाने पे जाइए। मैं घंटों घंटों इंतजार करता हूँ थाने पे और वहां से मना बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब के पास में जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि दल गठन कर दिया गया है, अधिकारी जाएंगे आपका रास्ता खुलवा देंगे। तो मैं कल गया था टीआई साहब के पास में, तो टीआई साहब कह रहे थे कि बोले 15 दिसंबर तक आपका रास्ता नहीं खुलेगा, 15 दिसंबर तक हमारे पास में बल नहीं है। खचरौन से संवाददाता दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट।